हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है लाइकोपोडियम का वेजिटेटिव पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाइकोपोडियम का स्पोरोफिटिक प्लांट पढ़ा था, यानी कि स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पादप देखने में कैसा होता है, बाहरी संरचनाएं उसमें क्या क्या पाई जाती हैं और क्लासिफिकेशन उसकी क्या होती है, और भिन्न भिन्न उसकी स्पीशीज़ और सब जेनेरा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसकी आंतरिक काट, आंतरिक संरचनाएं पढ़ेंगे, जो कि वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक भाग जो हैं वो जड़, तना व पत्ती होते हैं, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले रूट का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम देखते हैं जड़ जो होती है उसमें बाहरी क्षेत्र जो है, देखिए बाहरी क्षेत्र जो है सबसे बाहर रूट हेयर्स हैं, वो लगे हुए हैं एपिडर्मिस के ऊपर, यानी कि बाहरी त्वचा। इसके अंदर वाला क्षेत्र जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दो स्तरों से मिलके बनता है, जो कि जैसा यहाँ दिख रहा है हमको। सबसे बाहर वाला क्षेत्र जो होता है वो सघन कोशिकाओं द्वारा होता है, और जिन्हें हम आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि स्केलेरन काइमेटस सेल्स से मिलकर बनता है। स्केलेरन काइमेटस कोशिकाएं दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं को स्थिरता प्रदान करती हैं। तो ये दो क्षेत्र होते हैं, बाहरी क्षेत्र आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाला क्षेत्र जो है वो इनर कॉर्टेक्स होता है। ये मृदुत की कोशिकाओं से यानी कि पेरेंट काइमेटस सेल्स से मिलकर बनता है। अब अगला क्षेत्र जो आता है वो अंदर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए अंदर वाला जो क्षेत्र एकदम आपको दिख रहा है, इसमें सी या यू के आकार की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं इस प्रकार हैं, ये इसका संवहन तंत्र है, ये प्रोटोजाइलम है, और यहाँ पे कोशिकाएं बड़ी होती जा रही हैं, और जो सेंटर की कोशिकाएं हैं वो बड़ी हैं, इनको हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो जो ये सी या यू के आकार की इसकी वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं या संवहन तंत्र जो है वो सी या यू के आकार का बना हुआ होता है, और इसमें डाई आर्क से टेट्रा आर्क तक कंडीशन होती है। डाई आर्क से मतलब होता है दो प्रोटोजाइलम के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये देखिए ये दो पॉइंट्स हैं या ये दो पॉइंट्स हैं। अगर दो पॉइंट दिख रहे हैं तो वो डाई आर्क कंडीशन है, जैसा कि लाइकोपोडियम में देखने को मिलती है। जो डाई आर्क हैं, एक्सार्क हैं, और सेंटर वाला जो क्षेत्र है एकदम मध्य वाला क्षेत्र वो इसका फ्लोएम होता है। फ्लोएम यानी कि वो कोशिकाएं जो कि चलनी नलिका या चलनी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कंपेनियन सेल्स टेरिडोफाइट्स में अनुपस्थित होते हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं ये जो खाद्य पदार्थ संचित हो चुका है उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, पूरे पादप तक ले जाने में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार हमने आदि दारू के पोजीशन से पता लगाया कि ये डायआर्क होती है। स्टील यानी कि पित्त जो है सेंटर में इसके फ्लोएम उपस्थित होता है। तो ये तो संरचना थी जो कि रूट की संरचना है। अब हम देखते हैं कि तने की संरचना, लीफ की संरचना। लीफ हमने पत्ती पहले वाले वीडियो में देखा था, कई प्रकार की ओरिएंटेशन होता है पत्तियों का, अलग अलग तरह से लगी हुई होती हैं। यहाँ पर जो हम पत्ती की संरचना देख रहे हैं वो बहुत ही सरल प्रकार की है। सबसे बाहरी त्वचा जो है वो एपिडर्मिस है, उसमें कहीं कहीं पर रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं, लगे हुए हैं। तो एपिडर्मिस और स्टोमेटा। अंदर वाला क्षेत्र जो हम देखते हैं जो कि विकसित पर्णों में तो वो दो क्षेत्र में विभाजित होता है, जैसे कि डाइकॉट में अगर हम देखते हैं, पर यहाँ पर सभी कोशिकाएं समान प्रकार की हैं और पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई हैं, जिसलिए इसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ठीक है। और सबसे केंद्र का क्षेत्र जो है वो है इसका वेस्क्यूलर बंडल्स।
लाइकोपोडियम की पत्ती का वेस्कुलर बंडल बहुत ही सरल प्रकार का होता है, प्रोटोस्टील होती है। प्रोटोस्टील में क्या होता है, सेंटर के अंदर जाइलम होता है और बाहर वो फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो आपको पत्ती में देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार से हम पत्ती को समझ सकते हैं कि कितना सरलता से यहाँ पर इसका सेक्शन दिखाया हुआ है। अब अगला जो चित्र है वो इसकी स्टेम एनाटमी है। स्टेम एनाटमी से मतलब है तने की जब हम काट के देखेंगे स्टेन करके माइक्रोस्कोप में तो आपको वो किस प्रकार का दिखेगा। देखिए लाइकोपोडियम जो होता है वो बहुत ही विभिन्नताओं वाला पादप है। उसकी तना जो है बहुत ही विभिन्नताएं लेके हुए हैं। विभिन्नताओं से मतलब कि जो उसकी स्टील है वो प्रोटोस्टील की तो करीब करीब सभी प्रकार इसमें पाए जाते हैं। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार मिलते हैं। तो इसलिए आपको जो हमने स्टीलर सिस्टम पढ़ा था उसकी अगर प्रोटोस्टील पढ़नी हो तो आप लाइकोपोडियम के अलग अलग स्पीशीज़ का सेक्शन काट कर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है वो होता है यहाँ पे एपिडर्मिस। फिर अंदर का क्षेत्र जो है वो इसमें 3 प्रकार के कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, आउटर, मिडल और इनर। अब ये अलग अलग स्पीशीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस स्पीशीज़ का काटा है। जैसे सपोज करिए लाइकोपोडियम क्लेवेटम है कि सिरनम है कि कॉम्प्लेनेटम है, कौन सी प्रकार की आपने स्पीशीज़ काटी है उसमें उस प्रकार का आपको स्टील देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम पौधे देख रहे हैं उनमें आपको 3 स्टील्स दिख रही हैं। 3 कॉर्टेक्स दिख रहे हैं। ये क्लेवेटम का सेक्शन है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम का सेक्शन है। इसमें आपको आउटर और इनर कॉर्टेक्स तो गहरी कोशिकाएं बनी हुई हैं, यानी कि ये स्केलेरन काइमेटस है। देखिए बाहर वाला और सबसे भीतर वाला ये तो स्केलेरन काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है, जबकि सेंटर वाला जो है ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना है, यानी कि मिडिल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना है और बाहरी और आंतरिक जो है वो स्केलेरन काइमेटस कोशिकाओं का है। अब सेंटर वाला क्षेत्र देखते हैं। सेंटर वाले क्षेत्र में क्या है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, ये तो 2 क्षेत्र होते ही हैं। सबसे अंदर वाला क्षेत्र स्टील कहलाता है, जिसमें कि आपको जाइलम दिख रहा है। अब देखिए इसमें जो जाइलम दिख रहा है वो कैसा है, इस तरह की पट्टियाँ बनी हुई हैं जाइलम में। ये देखिए ये एक पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी। इस प्रकार की जब पट्टियाँ या प्लेट्स बनी हुई होती हैं तो उसको हम कौन सा स्टील बोलते हैं, प्लैक्टोस्टील। प्लैक्टोस्टील जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। इस काट में हम देख रहे हैं, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के काट में हम देख रहे हैं कि प्लैक्टोस्टील पाया जाता है। तो सबसे सेंटर में जाइलम है। जब सबसे सेंटर में जाइलम होता है और जाइलम जो है वो पट्टी के रूप में आ जाता है, पित्त अनुपस्थित होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम है। सेंटर में भी इसमें बिखरा हुआ है और बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ पट्टियों के रूप में जाइलम है और पित्त अनुपस्थित है। तो इस प्रकार की जो स्टील होती है वो होती है प्रोटोस्टील। और प्रोटोस्टील में कौन सी प्रकार, प्लैक्टोस्टील, क्योंकि पट्टी के रूप में है तो ये प्लैक्टोस्टील है। तो इस प्रकार हम देखकर बता सकते हैं। अब वहीं दूसरा एक और चित्र देखिए यहाँ पर, ये वाला चित्र है बीच वाला। यहाँ पे आप कैसा देख रहे हैं, जो सेंटर में जाइलम था, जो जाइलम बीच में गोल था, वो अब कैसा बन गया, इस प्रकार, यानी कि तारेनुमा। जब तारेनुमा जाइलम बन जाता है, यानी कि यहाँ पर तारेनुमा को बोलते हैं एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील बन जाता है, तारेनुमा बन जाता है, तो ये हो जाती है स्टील। प्रोटोस्टील तो है क्योंकि सेंटर में जाइलम है, पित्त अनुपस्थित है, पर प्रकार कौन सा हो गया, एक्टिनोस्टील टाइप यहाँ पर पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि एक्टिनोस्टील एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सिरेटम का, प्लैक्टोस्टील आ गया आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम का, और मिक्स स्टील भी पाई जाती है इसमें, जिसको जो है लाइकोपोडियम सिरनम का।
तो ये अलग अलग तरह की स्टील्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में ये सब डायग्राम्स आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में भी बनाने हैं, ताकि आप समय समय पर ये सब बनाते रहिए, ताकि अपना काम कोर्स भी आगे बढ़ता रहे। अच्छा, ये जो स्टील्स हैं इन्हीं को देखते हुए, स्टील्स या जो स्टेम एनाटॉमी है इन्हीं को देखते हुए पादप को अलग अलग स्पीशीज़ के आधार पर अलग भी करके रखा गया है। तो ये वाला वीडियो है जिसमें आप एनाटॉमी देख रहे हैं, एनाटॉमी जो है रूट, स्टेम और लीफ की, इसके आधार पर आप कई सारी आगे की स्टील्स को भी पढ़ सकते हैं। प्रोटोस्टील यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है और आगे के जो हम वीडियोस देखेंगे उनमें सभी प्रकार की स्टील्स, उनमें अलग अलग प्रकार की स्टील्स मिलती हैं।